भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी अर्टिगा और फॉग लाइट और एलॉय देख के समझ सकते हो अर्टिगा का ZXi वेरिएंट है 2026 वाला। देखो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस वेरिएंट में क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और अर्टिगा अपने आप में एक ऐसी इकलौती कार है कि भाई 7 सीटर सेगमेंट में अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर पैदा तो हुए दोस्तों, बट इसके बराबर में दौड़ने की तो छोड़िए चल भी नहीं पाए। अर्टिगा रूल करती है दोस्तों 7 सीटर MPV सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं सब कुछ डिटेल में इस ZXi वेरिएंट में कहां पर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ डिटेल में होने वाला है। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई इस ZXi वेरिएंट के अंदर इस तरह की चाबी का सेटअप मिलता है। वही मारुति की जानी पहचानी टॉप एंड वाली चाबी जिसके अंदर आपको 2 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ ब्लू टेक्सचर के अंदर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। ये अर्टिगा का ZXi वेरिएंट है। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,91,000 रुपए का, मतलब ऐसा समझो 9,000 कम 11 लाख रुपए में ये आपको एक्स शोरूम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो इतनी बड़ी गाड़ी और मारुति के इंजन के साथ में आपको 20 का माइलेज ये ऑफर कर देगी। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चेक करो, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। अंदर की तरफ क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट भी विजिबल हो जाएगी इस वेरिएंट में। सामने की ग्रिल की बात करें तो भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ और उस पर क्रोम का ट्रीटमेंट काफी खूबसूरत लग रहा है, जच रहा है। यहाँ पर देखें तो सेंटर पर सुजुकी का लोगो और थोड़ा दूर से दिखाऊं तो लुक्स आपको इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो इस वेरिएंट में मिलते हैं आपको एलॉय व्हील और यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 185/65 R15 की प्रोफाइल, फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और टायर की बात करूं तो भाई ब्रिजस्टोन का टायर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होता रहता है। ORVM की बात करें तो भाई यहाँ पर बॉडी कलर में ORVM, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ में आपको ऑफर किए जाते हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरफ आपको जो है ना रुक गैस सेंसर ऑफर किए जाएंगे। बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी इसी तरीके के डोर हैंडल आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। यहां से भाई पेट्रोल डालना है आपको। और अब आ जाते हैं पीछे। अगर टेल लाइट की बात करें तो बहुत बड़ी सी और शानदार सी दिखने वाली टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है अर्टिगा के अंदर। और देखो अर्टिगा की बात करें या XL6 की बात करें, दोनों के अंदर आपको सेम टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। इसी के अंदर यहाँ इंडिकेटर रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो यहाँ रियर वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। और ये बहुत बड़ा सा रियर स्पॉइलर, ये चीज जो है ना जब ये अपडेट होके आई थी ना 2025 में तभी बढ़ गई थी इसके अंदर। बाकी यहाँ पर देखें पीछे तो यहाँ अर्टिगा के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और 2 आपको उस तरफ मिल जाते हैं। और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर और एक उस तरफ आपको दिखाई देता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपके सामने की तरफ विजिबल हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देने वाला है। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। और अगर बूट की बात करें तो चेकआउट करो भाई इस तरीके का 209 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये चीज देख रहे हो ये एकदम फ्लैट है, यहाँ पर बहुत ही हार्ड प्लास्टिक लगा रखी है। आपको इसे उठाओगे तो इस तरीके से और स्पेस मिल जाएगा नीचे की तरफ। और देखो यहाँ तो हम उठा ही सकते हैं और साथ में इस वाले को भी हम उठा सकते हैं और स्पेस इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हटाना है तो इसे हटा भी सकते हो, बट हटाने की जरूरत जब पड़ेगी जब आपके पास बहुत ज्यादा सामान हो। पीछे वाली सीट जो है वो 50-50 ऑप्शन के साथ में मिलती है। और इस सीट को अगर चाहो ना तो आप आगे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। इस तरीके से पुश करना है और इसे फोल्ड कर देना है। अगर ऐसे फोल्ड कर दोगे तो अगर आप 5 लोग जा रहे हो और सामान ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पर आप और ज्यादा सामान भी रख सकते हो। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी हम इसे इस तरीके से सीधा कर देते हैं क्योंकि जब अंदर चलेंगे तो अंदर की तरफ कुछ चीजें जो बदली हुई है ना वो भी हमें आपको दिखानी है। बाकी टेलगेट के नीचे इस तरीके से प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब चलते हैं
हैं गाड़ी के अंदर। बट उससे पहले आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, डोर पर ट्रिम चेकआउट कर लो, क्रोम में मिलती है, उसी पर रुक के सेंसर मिलता है। और यहाँ पर अगर डोर पर ट्रिम्स की बात करें, ये चेक करो भैया, यहाँ पर आपको बेज कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये जो है थोड़ा सा वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल्स क्रोम में मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 2 टोयोटा का सेटअप मिल जाता है और यहाँ दोनों ही डोर पर आपको टोयोटा देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो भाई इस तरीके का डुअल टोन कलर पैटर्न के साथ में सीटिंग फैब्रिक दिखाई देता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। नीचे तीनों पैडल के साथ एक छोटा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा। यहां से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और रियर एसी वेंट को ऑन और ऑफ करने के लिए एक बटन दिया गया है। ये बटन पहले नहीं आता था दोस्तों, जब से ये अपडेट होकर आई है तब से आपको ये बटन देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहां पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और यहां पर मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और जैसे ही इग्निशन ऑन करूंगा, चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ स्पीडोमीटर, इधर आपको टैकोमीटर, नीचे की तरफ टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बीच में आपको एमआईडी मिलती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहां पर मैं इस बटन को दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर देखें तो यहां वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करें तो यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। यहां पर देखें तो यहां पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहां पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहां आ जाते हैं, 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करती है। यहां पर आप चेक कर सकते हो और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो इस तरह की क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। डिसेंट क्वालिटी आपको ऑफर की जा रही है, साथ में प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। डैशबोर्ड पे देखें तो यहां इस तरीके से वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। हेजार्ड बटन आपका यहां रहने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिखाई देने वाला है और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है। और यहां पर अगर स्पेस की बात करूं, मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। यहां पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं और ऐसे ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट की बात करें तो एक वेंट आपको यहां, दूसरा वेंट यहां पर और एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा उस कॉर्नर वाले वेंट तक। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल, यहां पर सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग आईआर वीएम आपको देखने के लिए मिलता है। ये लाइट हैलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और यहां पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां टिकट होल्डर आपको सनसेट के अंदर दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ आपको यहां पर ऑफर किया गया है। 6 एयरबैग के साथ एबीएस, ईबीडी, ईएससी और हिल असिस्ट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो एक बार मैं चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और सेकंड रो में आने से पहले मैं आपको थर्ड रो में जाके दिखाता हूं। बट थर्ड रो में कहां से जाना है, तो थर्ड रो में यहां आना पड़ेगा भाई घूम के। और जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा तो यहां पर चेकआउट कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। थर्ड रो में जाने के लिए आपको बस करना क्या है, यहां पर ये जो लीवर दे रखा है ना, इस लीवर को इस तरीके से करना है और इसे करने के बाद आप सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे स्लाइड कर सकते हो। तो यहां पर आपको इतना वॉकिंग स्पेस मिल जाता है कि यहां से चल के थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाओ। चलो मैं जाके दिखा देता हूं कैसा स्पेस मिलने वाला है। सबसे पहले इस टूल किट को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं और अब चेक करो। अब देखो थर्ड रो में अगर बात की जाए तो सिर्फ इतना ही स्पेस मिलता है कि भाई यहाँ छोटी हाइट के लोग बैठ जाएं और साथ में बच्चे वगैरह बैठ जाएं। अगर बड़ी हाइट का 6 फीट का बंदा बैठेगा तो उसे डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। और वहीं पर बात करूं पीछे थर्ड रो वाली सीट की, तो देखो यार यहां पर सबसे पहले तो मुझे ये खींचना पड़ेगा हेडरेस्ट और उसके बाद इस सीट को थोड़ा सा करना पड़ेगा रिक्लाइन, तब मेरी थोड़ी सी पोजीशन बनेगी कि हाँ जी मैं बैठ सकता हूं 4, 6, 10, 20 किलोमीटर के लिए। बाकी यहां पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और ऐसे ही इस तरफ देखें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बट थर्ड रो में पहले एसी वेंट नहीं मिलते थे, अब आपको इस पोजीशन पे एसी वेंट मिलेंगे और साथ में ये नॉब मिलेगी जिससे आप इसकी फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ
यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने के लिए मिलता है और कप होल्डर तो दोस्तों इस तरफ भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या मिलता है थर्ड रो में वो मैं आपको बताता हूँ, बट पहले यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद देखो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ ना, तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए पीछे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए गए हैं। आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, मतलब जो कप होल्डर है जस्ट उसके बाजू में मिल जाएंगे। तो पीछे भी आपको चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है और एसी वेंट की सुविधा भी दी गई है। अब देखो अब क्या करना है, इस लीवर को खींच के इस तरीके से सीधा कर देते हैं, ठीक है, और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर दिखाता हूँ कितना स्पेस मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसे पीछे की तरफ कर देता हूँ। और यहाँ पर लेग रूम की बात करते हैं। देखो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा सेकंड रो में। सेकंड रो में आप बड़े कंफर्ट तरीके से बैठ सकते हो। और साथ में बात करें तो भाई सीट्स जो है ना, दोनों सीट रिक्लाइन हो जाती हैं। आप इस वाली पोजीशन को भी रिक्लाइन कर सकते हो। मैं ऐसा करके दिखा देता हूं। देखो अगर सीट की बात करूं तो दोनों ही सीट रिक्लाइन हो जाती है। ये साइड वाली सीट भी रिक्लाइन हो जाएगी और जिस पे मैं बैठा हूं ये सीट भी रिक्लाइन हो जाएगी। और अच्छी बात यह है तीनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से सर अपना हम आसानी से टिका सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख रहे होगे तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए क्या क्या सुविधा मिलती है, तो सबसे पहले तो रियर में एसी वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं। जो आर्मरेस्ट है ना उसके अंदर ही आपको एसी वेंट दिखाई देंगे, आप चेक कर लो। और थोड़ा सा जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट और मिल जाते हैं इस तरीके से। तो मतलब दोनों ही सुविधा आपको पीछे भी मिल जाती है। मतलब थर्ड रो में और सेकंड रो में सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, बस उसकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पर दिखाऊं पीछे से डैशबोर्ड, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे का मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक कराता हूं। तो आ जाते हैं बाहर की तरफ। बोनट मैंने आपको पहले ही बताया था यहां से ओपन करना है और मैंने खींच दिया है और बोनट आपका ओपन हो गया है। चेक करो दोस्तों 1.5 लीटर के 15C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है। बैटरी का प्लेसमेंट यहां पर मिलता है, यहां पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी कम मिलती है, यहां पर आपको वॉशर मिल जाता है और यहां पर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई देता है। पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा और ये ZXi वेरिएंट था। भाई अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट था। जो आपको जरूरत है ना वो सब कुछ आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। चाहे हम अंदर तीनों रो में एसी की बात करें, तीनों रो में चार्जिंग की बात करें या फिर कंफर्ट की बात करें। हाँ थर्ड रो में थोड़ा सा कंफर्ट आपको कम देखने के लिए मिलता है, बाकी अपने आप में ये गाड़ी संपूर्ण है। अब आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अगर इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।